सिम्टम्स देख लो। मिट्टी में पायजन रहेगा तो बताया जाता है कि हर स्टेज में आली मर सकता है। पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज में, तीसरा स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में आली मर सकता है। आली मरा माने आपका पायजन हो सकता है। बाद में वॉमिटिंग, मेन सिम्टम आके वॉमिटिंग, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा लिया ना जो हमको पसंद नहीं है, तो शरीर को लाभता नहीं है, तुरंत वॉमिट हो जाएगा। ये आली में देखेंगे, आली के ऊपर में एकदम हरा हरा टाइप का गिला गिला लगेगा, तो ये वॉमिटिंग होता है। इसके बाद आपका बॉडी साइज छोटा हो जाएगा। उसका बॉडी साइज है ना, आली का बॉडी साइज छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा है ना, तिरछा हो जाएगा सर। ऐसा जैसा पायजन में कोई मर जाता है ना, वो लोग मुंडी थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो ऐसा ही आपका आली का बॉडी भी तिरछा हो जाएगा और बॉडी एकदम लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा करेगा ना तो आली आटे का स्ट्रेच हो जाएगा। फिर बाद में नॉर्मली और राइपन होगा। हेलो, ककुन बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन ककुन नहीं बनाएगा। काला आके मर जाएगा। ये है कि आपका पूरा बाद में उसके क्या है ना, उसमें जो उसका पीछे का भाग है ना, भगवान करने का जगह में एकदम जैसा पाइल्स हो जाता है हम लोग को, वैसे एकदम पीलापन से निकल जाएगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कीटाणु अंदर बैठ के पायजन आके उसका भगवान करने का जगह को ब्लॉक कर देता है। तो आली क्या करता है, खाने के लिए उसको भूख नहीं लगता है, तो वो हगने के लिए ट्राई करता है दबा दबा के, तो उसका ये पूरा बाहर निकल जाता है। उसके पीछे में येलो बलून ये भी उसका सिम्टम्स है, बबल पायजनिंग। ये देखो पायजनिंग होगा तो ऐसे हो जाएगा। छोटा आली रहेगा तो ऐसा मरेगा, बड़ा आली रहेगा तो ऐसा वॉमिट करके एकदम हरा हरा हो जाएगा, पानी निकलेगा। इवन ककुन में से भी पानी निकलेगा। आप ककुन पैकिंग करके मार्केट जाएंगे ना, एकदम पानी पजरेगा उसमें से, तो पायजन का ककुन है मान लीजिए। ये देखो ऐसी बारिश हुक टाइप का हो गया, तो हुक टाइप का हो गया ना, एकदम लंबा हो जाएगा, हुक टाइप का हो जाएगा, एकदम अच्छा तिरछा तिरछा ऐसा हो जाएगा। ये आके वॉमिटिंग है, फ्लैसिड कंडीशन, ये भी ऐसा होके मर जाएगा। एकदम अच्छा बढ़िया होगा आलू, लेकिन ककुन नहीं बनाएगा, मर जाएगा। इसमें हम लोग क्या है, गैस साल हम लोग का अभी प्रॉब्लम आया था ना, हम लोग ये आपका आली को मैसूर को भेजा था, वो लोग टेस्ट किया था। टेस्ट करने के बाद उसमें क्या पता चला कि उसका जो सिल्क ग्लैंड है ना, सिल्क बनाने का ग्लैंड है, उसके मुंह के जगह में एक तो फंगस निकल गया था। क्या फंगस है, मुकार करके बोलते हैं, मुकार फंगस करके एक फंगस है ना, वो उसका मुंह में आके लग गया, तो इसलिए वो स्पिनिंग नहीं कर पा रहा। फंगस बढ़ गया तो उसका मुंह बंद हो गया, तो स्पिनिंग नहीं कर पा रहा। तो कैसा होया होगा, तो क्या होता है, हम लोग जब आली जब पत्ती खाता है ना, हम लोग ज़्यादा पत्ती डालते डालते और ढक देते हैं शेड को, क्योंकि स्पिनिंग टाइम में ढक देते हैं, तो ढकने से क्या होगा, वेंटिलेशन प्रॉब्लम आ जाएगा। वेंटिलेशन प्रॉब्लम आने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बढ़ने से क्या होता है, एक्चुअली जो आपका पत्ती में और डंडी में और आली में, वो आली सांस लेकर छोड़ने का हवा में जो गिल्लापन है, वो ह्यूमिडिटी बढ़ाता है। जैसा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा वहाँ आपको फंगस निकलेगा, है ना। हम लोग को लकड़ी रखा है नीचे से, वो पिचकारी हगा हुआ है, उसका ये डंडी है सूख रहा है, उस सब में भी तो ह्यूमिडिटी निकलेगा। वो ह्यूमिडिटी क्या करता है, और वातावरण भी बारिश हो रहा है, जैसा बहुत बारिश हो गया था, एक्सेस रेनफॉल हो गया ना, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से ये मुकर फंगस है ना, ये उसका मुंह में ब्लॉक कर दिया, इसलिए स्पिनिंग नहीं किया। बाद में क्या हुआ, उसका जो सिल्क ग्लैंड है ना, फंगस बनने के लिए उसका शरीर का पानी को निकाल दिया, तो उसका सिल्क ग्लैंड है ना घट हो गया, एकदम कड़क हो गया, इसलिए उसका सिल्क को बाहर छोड़ नहीं पाया और मुंह बंद हो गया, तो स्पिनिंग नहीं कर पाया। यही रीज़न आप बता रहे हैं। तो मुकर आके हमारे घर में भी है। आप देखेंगे जो ज़्यादा सा बारिश पड़ता है, तो आपका टेबल में, चेयर में, लकड़ा वाला में एकदम हरा हरा भूसी होता है ना, वही मुकार है। आपका मुकार है नहीं है देखना है तो आप ये काम करो, ब्रेड है ना, ब्रेड को एक पीस को लेके पानी में डुबा के, पानी को एक छोड़ दे, निछाड़ दे के एक जगह में रख दो, 2-3 दिन के बाद देखो उसमें फंगस आ गया। ब्रेड में वजह फंगस आता है, वो मुकार है, बुरसी, वो फंगस ही आपको स्पिनिंग में ब्लॉक किया है, तो वो फंगस आता है। तो बाद में क्या होता है, हम लोग आसपास में वो पुराना कचरा फेंकते हैं ना, जो रेयरिंग हो गया वो कचरा बारिश पड़ के उसमें भी फंगस होया होगा, तो
वो हवा से आके इधर पड़ा होगा, ये उसको अटैक किया होगा। तो इसलिए कभी भी अब कचरा है ना बाहर नहीं फेंकने का, उसको गड्ढे में जाके डाल देने। तो गड्ढे में डालेंगे तो वो ऊपर नहीं आएगा, है ना। गड्ढे में कुछ भी गिर गया कोई भी नहीं उठा सकता, जब तक वो नहीं उठाते तब तक अंदर ही रहेगा, तो वो कंटामिनेशन नहीं होगा। तो गड्ढे में डालना, हर एक फार्मर के पास कंपलसरी 2 गड्ढा होना चाहिए। सर ये जो आ रहा ना प्रॉब्लम, हाँ। ये बारिश के टाइम में आ रहा, तो जो अभी तुम बोल रहे हैं ना फंगस का, वही रीजन है मेन इधर का, वही तो यही रीजन है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो सर इसमें भी मैं उसको रेमेडी बताता हूँ। और एक रीजन है सर, जो हम चौकी लाते हैं, हम्म। सेकंड मोल्ड एक तो पास होता है, या तो हमारे शेड में सेकंड मोल्ड पास होता है। नहीं मैं बता देता हूँ बाद में डिस्कस हाँ, करेंगे। ठीक है। देखिए अभी लाइन बदल जाएगा। हाँ ठीक है। गाड़ी दूसरा लाइन में चला जाएगा। संपूर्ण लेक्चर एक का जे 8 से देखिए मैं बना के लाया हूँ ना आपको बताने के लिए, ये पूरा बताएगा। थोड़ा सा पूरा तो नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़ा तो पड़ जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा पड़ रहा है ना अंदर में। पहले होने दो, उनका भी होने दो, हमारा भी होने दो, सब क्लियर करेंगे। ये आके हम लोग क्या किया, उसका जो सिल्क ग्लैंड है ना उसको फंगस पालने का मीडियम में रख के पाला, तो ये फंगस मिला। कौन सा फंगस? मुकार फंगस, न्यूकर। उसको फिर हम लोग अलग अलग से निकाल के उसको भी फिर पाला अलग से, देखने के लिए यही फंगस है क्या दूसरा कुछ है क्या। तो वो फंगस भी आपको आंसर दिया है। फंगस मीडियम में पालेंगे तो ऐसा मिलेगा। फंगस कल्चर बनाया लैब में तो आपको यह फंगस मिला है। ये फर्दर माइक्रोस्कोप में रख के उसको कंफर्म करने के लिए उसका एक फंगस का एक शेप होता है ना, वैसा एक उसका शेप निकाल के देखा तो वो मुकार फंगस करके अभी आइडेंटिफाई कर दिया है। ये आके आपका पाइजनिंग सिम्टम आएगा तो ऐसा आली मरेगा, छोटा आली रहेगा तो ऐसा मरेगा, बड़ा आली हुआ तो ऐसा मर जाएगा। आपको बड़ा देखे तो अच्छा लगेगा, अब नहीं काम नहीं कर रहा। ये ऐसा लगेगा, ऐसा ककुन बनाएगा, एकदम आधा आधा इनकम्प्लीट ककुन बनाएगा, थोड़ा सा बनाएगा फिर छोड़ देगा। ऐसा पोच पोच वाला ककुन बनाएगा, है ना, ये सब बना रहा है। तो इसमें क्या मेन रीजन स्पिनिंग में और एक तो कारण है, क्या बोलते हैं हम लोग जो मोन्टेज यूज़ कर रहे हैं ना अभी, नेत्रिका चंद्रिका यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें भी कंटामिनेशन रहेगा तो उसमें भी आएगा। उसमें कैसे कंटामिनेशन होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं उसको, काकरोच का यह होता है ना, रक्षा रहेगा, लक्ष्मण रहेगा तो पैर में लगा देते हैं बरोबर, और गैमेक्सिन पाउडर डाल देते हैं चाटी नहीं आने के लिए। ये भी आपको कंटामिनेशन करेगा तो पत्ती में जाएगा तो आपका आली पॉइजन होके ककुन नहीं बनाएगा। बाद में पाउडर BHE पाउडर सब यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको काम करेगा। बाद में दीवार में पोताई करते हैं ना, पेंट लगाने से भी आपको आली को पॉइजन हो सकता है, क्योंकि पेंट में हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन आके आली के लिए पॉइजन होता है ना। पेंट भी मारना, पेंट मारेंगे तो आपको 3 महीने के बाद ही आली लाना पड़ता है, 3 महीने तक उसका इफेक्ट होता है आली को। बाद में दीवार रहेगा, दीवार बनाए रहेंगे तो उसमें पेंट नहीं मारने का, कलर नहीं मारने का, खाली चूना मारने का। चूना अपना आली के लिए फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली चूना मारेंगे तो आपका वायरस मर जाएगा, तो इसलिए आपको चूना मारना चाहिए, पेंट नहीं मारना चाहिए। बाद में पानी, बारिश पड़ता है ना, तो बारिश मान लीजिए उधर ऊपर में से पानी इधर आ रहा है, पूरा हमारा बगान में आ रहा है, उधर पूरा कपास में यह मार दिया है, कोरोजन मार दिया है, तो पूरा पानी इधर छोड़ देंगे, पूरा आपका बगान में कोरोजन हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी बारिश पड़ेगा, आपका बारिश का पानी बगान में नहीं आने के लिए उसका कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा, तभी आपको पॉइजन से बच सकते हैं। ऐसे बचने का तरीका है, ये कर सकते हैं। बाद में अभी नया प्लांटेशन करेंगे, कोई फार्मर नया अभी ज़्यादा रेट मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है, क्योंकि ये लोग इधर आ रहे हैं ना, ये लोग क्या करने का, पहले आपका बगान में पॉइजन नहीं सो करना पड़ेगा। पॉइजन नहीं सो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बगान में ये बोलते हैं ना मक्का पाल के निकाल के बेच देने का। मक्का से ज़्यादा फायदा वाला कौन सा है मालूम है आपका? राजगिरा जानते हैं ना, राजगिरा डालेंगे तो उसको ज़्यादा मिट्टी से ताकत निकालने का पावर है, उसका डंडा इतने मोटा होता है बराबर, है ना, वो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। 3 क्रॉप राजगिरा डाल देंगे, एक महीने के बाद, पहला 1 महीना दाना निकाल दिया बेच दिया, पहला दूसरा 1 महीना दाना निकाल दिया बेच दिया, तीसरा महीना दाना निकाल दिया। पहला में डालने से 50% जाएगा, दूसरा डालने से अभी 25 जाएगा, तीसरा में अरे 100 पर चला गया। बस आप प्लांटेशन करना चाहिए, तब आपका फुल प्रूफ हो जाएगा, बिना पॉइजन वाला आपका बगान हो जाएगा, है ना।
ये कर सकते, क्योंकि ये राजगिरा जल्दी से आपको आ जाएगा तो जल्दी से आपका पॉइजन निकाल के ले जाएगा। लेकिन वो फिर भी अंदर में नहीं डालने का, याद रखने का। हम लोग क्या है ना दिमाग में, इसको अंदर जाएगा तो फिर मिट्टी में खाद बन जाएगा करके फिर डालेंगे तो फिर वापस हो जाएगा। इसलिए उसको पॉकेट में दे देने का, बाजार में जाके बेच लो करके, नहीं तो कहीं गड्ढे में जाके डाल देने का, तो सड़ के मिट्टी हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं। ये बाद में क्या इंटर क्रॉप आपका बगान में क्या करने का, बीच में दंचा, काक, फुलगा, ये सभी इंटर क्रॉप करके डालेंगे तो उसमें भी जो पॉइजन रहेगा वो उसमें थोड़ा निकल जाएगा। आपका बगान में से मिट्टी में से पॉइजन कम हो जाएगा। ये सुल्फोड़ा रेन वाटर, ये अमरंथस डालने का। बाद में क्या, अभी मान लीजिए पॉइजन हो गया, कैसे करेंगे, तो उसका उपाय क्या है, फुल पानी देने का बगान में, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का, और पानी को थोड़ा देर रुकने का, फिर पानी को आउटलेट कर देने का, बाहर निकाल देने का। तो उसमें क्या हुआ, आपको थोड़ा बहुत घुल के पॉइजन बाहर निकल जाएगा, डोज कम हो जाएगा, ताकि हम लोग का आली को हानिकारक नहीं स्टेज में आ जाएगा तो आपका आली बच जाएगा। बाद में क्या करने का, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, पॉइजन है मिट्टी में मालूम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आली को चौथा मोल तक पॉइजन का पत्ती खिला सकते हैं। चौथा मोल के बाद ज़्यादा खाने वाला है तो दूसरा प्लाट का पत्ती खिलाएंगे तो आपको बच आ जाएगा, क्योंकि वो डोज कम ही रहेगा, क्योंकि 12% ही खाया है ना, बाद में 28% खाने वाला तभी ज़्यादा परसेंट पॉइजन खाएगा। तो 28% खाने के टाइम में चेंज कर देने का, अच्छा प्लाट को जाने का, तो वैसा करने से आपका बैच को आगे ले जा सकते हैं, बचा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आपका प्लाट में नहीं तो दूसरा फार्मर के प्लाट से लेके चौथा मोल के बाद वो पत्ती खिलाने से बच जाएगा। मैं अभी जब पहले यहाँ बारामती में आया था, पुणे में एक फार्मर को ये प्रॉब्लम था, मैं उनको यही बताया था, चौथा मोल तक ये पालो, बाद में दूसरा उनको आ गया, बच आ गया। फिर उनको पॉइजन रहा मिट्टी में, वो पॉइजन यूज़ किया था, उनको बोला मैं भी ये अमरंथस है ना राजगिरा 3 बार डाल के निकाला, वहाँ से आ गया, 100% आ रहा उनका, तो पॉइजन निकल जाएगा। बाद में क्या करना है, जिसके पास अभी और एक रीज़न क्या हो गया, अब हम लोग का पास पानी खत्म हो गया, कम हो गया ना, अब पूरा हम लोग ड्रिप इरिगेशन चालू कर दिया है ना। ड्रिप इरिगेशन चालू करने से क्या होता है, आपको पॉइजन रहेगा तो फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए जिसके पास पानी है वो पानी को फ्लो इरिगेशन कर दो, ताकि आपका पॉइजन थोड़ा थोड़ा वाश होके धो के निकल जाएगा, वैसे ही कर सकते हैं। बाद में बायो रेमेडियल जैविक मेथड में आपको उसका रेमेडी कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंध खाद डालने। सेंध खाद अभी मान लो हम लोग 2 ट्रैक्टर डाले बोल रहे हैं ना, अब 4 ट्रैक्टर डाल देने का, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल कर देगा। सेंध खाद आके पॉइजन को न्यूट्रल करने का पावर उसको है, वो न्यूट्रल करेगा। इससे भी नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा, मिट्टी निकालना पड़ेगा। ऐसा निकालना पड़ेगा, आपका जो पौधा है ना, पौधे के आसपास का 1 फुट का मिट्टी निकाल के नया फिट्टी डाल देंगे ना, उसका पॉइजन नहीं रहेगा। वो कर सकते हैं, बनेगा तो, लेकिन मौका तो बहुत दूर तक जाती है, नहीं दूर जाते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग का एक किसान लोग के दिमाग में क्या है, जब भी कुछ भी बगल में कुछ आली आ गया, कीड़ा आ गया, उसको तुरंत औषध मार के मार देना, ऐसा हमारा दिमाग बना गया है ना। ऐसा नहीं यूज़ करने का, क्योंकि आप जो औषध जितना ज़्यादा मारेंगे उतना ज़्यादा कीड़ा लगेगा। जब हम लोग का दुनिया में औषधि नहीं था ना कोई स्टेज में, अभी से वो 50 साल 100 साल के आगे औषधि नहीं था, तभी कीड़ा लगा होगा ना। तो बताया जा रहा है कि तब क्या कीड़ा था मालूम है, खाली 4 कीड़ा था। अभी कितना कीड़ा हो गया मालूम है, 64 कीड़ा हो गया। 4 कीड़े को 64 कीड़ा कौन बनाया, हम लोग बनाया। क्योंकि ला के मारने का, तो क्योंकि एक कीड़े में क्या स्पेशल पावर है, वो कीड़े को भगवान ने क्या किया है, एक तो जो भी औषध उसके ऊपर गिरेगा उसको अगेंस्ट काम करने का उसका पावर दिया। अभी मान लीजिए अब गैमेक्सिन मार दिया है, तो अगला बार गैमेक्सिन मारेंगे तो वो गैमेक्सिन खाना शुरू करेगा, वैसा उसका पावर है। तो अभी गैमेक्सिन मारेंगे तो बाद में उस गैमेक्सिन तो उसका, अभी देखो मच्छर घर में देखो, पहले हम लोग मैट लगाते थे, अभी लिक्विड लगाए, मच्छर जा रहा है क्या, कि सबको उसको आदत हो गया, वो खाना शुरू कर दिया।